सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हमें पल पल बचा संभाल के रखा और हम लोग के हर कार्य में सहायता मदद किया है, तो हम प्रभु को धन्यवादित करें और प्रभु को जितना हो सके उसकी बड़ाई स्तुति प्रशंसा करें। तो प्रियो, आइए हम लोग कुछ प्रभु के वचन के द्वारा सीखेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए पढ़ते हैं यशाया उसका 1 अध्याय का 16 पद। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखें के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें जो यशाया भविष्यवक्ता बताता है कि अपने को धोकर पवित्र करो। प्रियो, हम लोग को जो प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखें के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो। प्रियो, जो हम पाप करते हैं, जितना हम गलतियां करते हैं, ओ प्रभु जो हम उसके पास आते हैं, जब उस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु कहता है, हमें बताता है कि अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखें के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। प्रियो, जो हम वो बुरे बुरे काम को करते थे, वो चोरी हत्या डाह क्रोध करते थे, एक दूसरे की हत्या करते थे, एक दूसरे से वो जो हम लोग एक दूसरे की वो बुराई करते थे, वो कहता है कि तुम अपने मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। और जो हम बुराई करते हैं, एक दूसरे की वो झगड़ा रगड़ा में हम लगे रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। प्रियो, प्रभु का दास हमें बताता है, हमें सिखा रहा है, हमें चिता रहा है कि तुम अपने आप को धो दो, अपने आप को पवित्र करो, जो हम पहले करते थे। प्रियो, हम जब प्रभु के पास आए हैं, वो पहला सब वो कार्य को छोड़ दे, क्योंकि जो काम था वो शैतान की ओर से था और वो जीवन को नाश करने वाला काम था। इसलिए प्रियो, प्रभु हमें बताता है कि अपने आप को पवित्र करो। प्रियो, जब हम अपने आप को धोकर पवित्र करेंगे, जब हम शुद्ध हो जाएंगे, अपने जीवन को, ये जो हम लोग का ये मंदिर है, ये हमारा जो आत्मा है, जब हम इसको ये बुराई से दूर करेंगे और अच्छी बातों को रखेंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे, तभी वो हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएगा। और जब आप अपने पापों को पश्चाताप कर लेंगे, तभी आपकी वो प्रार्थना को सुनेगा। अन्यथा प्रियो, अगर हमारे जीवन में वो बुराई है, हमारे जीवन में वो पाप हैं, हम अशुद्ध हैं, तो प्रियो, हम प्रभु को जितना धन्यवाद करें, उसको प्रार्थना करें, वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता। क्योंकि प्रियो, हम लोग पापी मनुष्य हैं। जब तक अपने जीवन के जो पाप हम करते, अपने पापों को पश्चाताप न कर लें कि हम पापी मनुष्य हैं, तब तक प्रभु आपको वो जीवन नहीं देगा। आप उसके सामने कुछ भी नहीं है। प्रियो, जब आप अपने आप को प्रभु के सामने ग्रहण कर लेंगे, आप अपने पापों को पश्चाताप कर लेंगे, उसी वक्त प्रभु आपको वो अपना पुत्र पुत्रिया बना लेगा। प्रियो, अपने आप को पश्चाताप करिए प्रभु के सामने, दूसरे का बुराई करना छोड़िए, गलत कार्य को छोड़िए और अपने आप को शुद्ध करिए, पवित्र करिए, और ताकि आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रियो, अगर आप जीवन चाहते हैं तो प्रभु के सामने अपने आप को दे दीजिए, क्योंकि वही एक सच्चा पिता है, वही हमें जीवन दाता है, जो हमें जीवन को देने वाला है। अन्यथा इस धरती पे कोई नहीं है, कोई भी वो देवता देवी नहीं है कि हमें जीवन को दे सके। वो लोग जो हमारे जीवन को नाशक, वो जो शैतान है, वो जीवन को हमेशा नाश करने के लिए आता है। ये जीवन पे हमेशा वो घात करने के लिए वो तैयार रहता है। लेकिन प्रियो, जब हम जिस दिन प्रभु को अपना लेंगे, अपने पापों को पश्चाताप कर लेंगे, उसी वक्त प्रभु आपकी हर एक
प्रार्थना को सुनेगा। आप जो प्रभु से पुकारेंगे आपको सुन लेगा। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। इसलिए प्रियो, अपने आप को पश्चाताप करिए, अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करिए। जो हम वो पहले कार्य करते थे, जो बुराई करते थे, वो हम छोड़ दे। जब हम प्रभु के सामने आए हैं तो प्रभु जैसे कहता है उसके मार्ग के अनुसार चलिए, क्योंकि प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। जब तक आप पवित्र नहीं बनेंगे तब तक आप प्रभु के पास नहीं आ सकेंगे, प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए प्रियो, आप अपने जीवन को समर्पण करिए, प्रभु के सामने आकर अपने लहू के द्वारा धोकर अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, तब आप प्रभु के राज में प्रवेश करने पाएंगे। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके इस वचन के अनुसार आपको आशीष करे। आप जो इस वचन को सुने अपने जीवन में लागू करें, अपने आप को बदलिए। जो संसार में करते थे और संसार के हर एक रीति रिवाज, जो चाल चलन हम चलते थे, वो टेढ़े मेढ़े मार्ग पे जाते थे, वो गलत गलत कार्य करते थे, उसको हमें छोड़ देना है और प्रभु का जो सीधा मार्ग है उसको अपना लीजिए, जो वो हमें अनंत जीवन देगा, जो हमें उस सत्य का राह दिखाएगा। जो हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा और हमें वो अनंत जीवन देगा। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोग के जीवन को शुद्ध कर, पवित्र कर, और ताकि हम तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद ओ जीसस होली स्पिरिट। खुदा, हम प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ खुदा तेरे महान चरणों में आते हैं खुदा, जो तूने फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा है कि तूने हमें इस जीवन को दिया है प्रभु जी, वो बनाया है, रचा है खुदा। हम आपको जितना धन्यवाद बहुत ही कम है पिता। मेरे जीवन से अगर गलतियां, अपराध, पाप में हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके और अपना बेटा बेटी बना के खुदा, हम पापी मनुष्य हैं, हमारे जीवन से गलतियां, अपराध हो जाती हैं, लेकिन प्रभु तू हमारा क्षमा करने वाला है। हम चाहते हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कर प्रभु जी ओ पिता, ताकि हम लोग तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए खुदा। हम हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक जनों के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। जो शैतान अपने प्रभु बातों में भरमा लेता है प्रभु, वो गलत गलत कार्य को कराता है प्रभु जी, वो हमें पापों में फंसा लेता है प्रभु जी, वो चोरी, हत्या, डाह, एक दूसरे की बुराई कराता है प्रभु। हम चाहते हर शैतान के बंधन और शक्तियां यीशु के नाम से खंडित होने पाए खुदा। हर एक के पापों गुनाहों को धोकर प्रभु जी और शुद्ध कर, पवित्र कर खुदा, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे सामने घुटना टेकने पाए प्रभु जी। हर एक लोग तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए खुदा। हर एक की आत्मा बच सके और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन से खुदा। हर एक के जिनको भाई बहनों को, कलीसिया परिवार को, ते दास दासी को, लीडर पास्टर को, दोस्तों परिवार को आपके हाथों में थे प्रभु जी। जो लोग भाई बहन बीमारी की हालत में, दुख तकलीफ में खुदा, एक एक रोग से पीड़ित है खुदा, हम चाहती हर एक को बीमारियां, दुष्टात्मा के शक्तियां और शैतान के बंधन यीशु के नाम से तोड़ती हूँ प्रभु। ओ तेरे पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहती हूँ। हर एक के जिन को काटे छाटे फलवंती कर, ताकि हर एक लोग तेरे नाम की स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए खुदा। जिसके जिन में जिस वस्तु की घटी है और स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, ताकि सभी लोग मिलकर तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन से खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहनों को आपके हाथों में थे खुदा। आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में थे प्रभु। चाहते हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद, विनती, प्रार्थना करने वाले हो सको खुदा। हर एक के जिन को, भाई बहनों को आपके हाथों में थे खुदा। हर शैतान की बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना, ताकि फिर से हम तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, प्रशंसा करने पाए खुदा। जीवन को शेर पर आत्मा के लहू के बारे में जी पाते हैं। धन्यवाद की साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु को